हेलो फ्रेंड, मेरे वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लायबिलिटी के बारे में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लायबिलिटी वर्ड, लायबिलिटी वर्ड का मतलब होता क्या है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये लीगल ऑब्लिगेशन है, कुछ किसी पर्टिकुलर अमाउंट को पे करना, वो लायबिलिटी कहलाता है। लायबिलिटी अब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। अ लायबिलिटी इज़ समथिंग विच इज़ ओड टू समबडी एल्स। ओड का मतलब क्या होता है, इसका मीन्स होता है बकाया। ये जब आप क्वेश्चंस करेंगे अकाउंटिंग में, तो ये शब्द ना आपके पास बहुत बार आएगा, सैकड़ों बार आएगा, और बहुत बार स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता इसका मीनिंग क्या होता है, और वो क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्ड की वजह से। इसलिए मैं आपको हर एक वर्ड का डिटेल मतलब बताऊंगा। द कंपनी ओस मनी टू मोर देन 60 बैंक्स। कंपनी को की लायबिलिटी बनती है भाई 60 से ज़्यादा बैंक्स को पे करने की, बकाया है उस पर, उसे करना पड़ेगा पे। बात करते हैं लायबिलिटीज़ कितने तरह की होती है। लायबिलिटीज़ मेनली 3 तरह की होती है, बट मैंने यहाँ पे 4 लिखी है, पर फोर्थ वन में मैं आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ये एग्ज़ाम में मत लिखिएगा, एग्ज़ाम में स्पेशली पूछा जाएगा तभी लिखिएगा। नॉर्मली 3 तरह की होती है, कंटिजेंट लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़, नॉन करंट लायबिलिटीज़। फोर्थ वन जो है वो है कैपिटल, बट आप इसे अभी मत लिखिएगा, कंसीडर्ड की जाती है बट लिखिएगा नहीं, मैं पहले एडवांस में बता रहा हूँ आपको। कंटिजेंट लायबिलिटीज़ क्या होती है। कंटिजेंट लायबिलिटी बताने से पहले मैं आपको बताऊँगा कि कंटिजेंट वर्ड का मतलब क्या होता है। कंटिजेंट लायबिलिटी तो मैं आपको बता दूंगा, बट आपको कंटिजेंट वर्ड का मतलब भी पता होना चाहिए। कंटिजेंट मतलब का सिंपली मीनिंग होता है चांसेस, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। कंटिजेंट लायबिलिटी होती क्या है। कंटिजेंट लायबिलिटीज़ होती है वो लायबिलिटीज़ जो फ्यूचर में अराइज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर। कंटिजेंट लायबिलिटी नॉर्मली फुट नोट में शो होती है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट क्या होता है मैंने आपको अभी नहीं बताया है, मैं आपको सिर्फ फॉर्मेट दिखा देता हूँ बैलेंस शीट का कि फॉर्मेट क्या है। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, आप देख सकते हैं फॉरेन, और ये कंटिजेंट लायबिलिटी ये रहा। यहाँ पे नॉर्मली नीचे शो होती है, आपके असेट सारे यहाँ शो हो गए, लायबिलिटी सारी यहाँ शो हो गई, बट कंटिजेंट लायबिलिटी जो है यहाँ पे नीचे नोट में शो होती है। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहीं पर भी शो नहीं होती, ये नीचे यहीं पे शो होती है। अभी आपको इतना समझ लीजिए बस। कंटिजेंट लायबिलिटी के एग्जांपल्स होते हैं लॉसूट प्रोसीडिंग, प्रोडक्ट वारंटी क्लेम, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कोई टूट गया है किसी वजह से, या पेंडिंग लेबर डिस्प्यूट है। ये फ्यूचर पे डिपेंड करता है कि आगे क्या होता है, उसके हिसाब से पे होती है, इसलिए मैंने लिखा मे और मे नॉट अराइज। करंट लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ होती है जो 1 साल के अंदर अंदर आपको पे करनी होती है, जैसे क्रेडिटर्स हो गए, आउट स्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, ये सब आपके करंट लायबिलिटीज़ होते हैं। मैं आपको जितने भी एग्जांपल बता रहा हूँ, अभी मैं आपको एग्जांपल नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको अभी एग्जांपल समझाऊंगा तो आप अभी पजल हो जाएंगे। इसलिए जब जिसका टाइम आएगा मैं तो सही टाइम पे हर एक चीज़ बताऊंगा। अभी आप बस अंडरस्टैंडिंग के लिए याद रखिए, समझ लीजिए कोई ये सब होता है। अगर ऐसा होता तो मैं आपको सबसे पहले अकाउंटिंग की डेफिनेशन बताता, वो मैंने जान के अब तक नहीं बताई है, उसके पीछे कुछ रीज़न है। जब मैं आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन समझाऊंगा ना, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत बड़ी डेफिनेशन देखते ही आपको समझ में आ जाएगी और आप लिख देंगे, याद ही नहीं करना पड़ेगा। वो मैं आपको सही टाइम पे बताऊंगा ऐसा क्यों। नॉन करंट लायबिलिटीज़ की बात करते हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज़ वो होती है जो 1 साल के बाद जो है पे करनी पड़ती है नॉर्मली, जैसे कि मोर्टगेज, डिबेंचर्स एट्सेट्रा। मैंने आपसे कहा था कैपिटल, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। पहले कैपिटल वो जब आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो बिज़नेस स्टार्ट करने में जो आपका अमाउंट लगता है उस अमाउंट को कैपिटल कहा जाता है। बिज़नेस स्टार्ट करने में ध्यान रहे, उस अमाउंट को कैपिटल कहते हैं। कैपिटल मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि लायबिलिटी कंसीडर्ड होती है और क्यों होती है, बट ये सही टाइम पे मैं आपको समझा पाऊँगा। कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ कन्वेंशन होते हैं, सब इन सब की वजह से होता है, और जब मैं वो आपको प्रिंसिपल समझाऊंगा आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कैपिटल को क्यों कहा जाता है लायबिलिटी। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें आके आप चेक कर सकते हैं। और आपकी कोई भी क्वेरीज है उसको आप कमेंट में प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं, कभी भी किसी भी टाइम। मैं आपके हर एक क्वेरीज़ का आंसर करूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितने लोगों तक हो सकता है उसे शेयर कीजिए। थैंक यू।